प्रिय छात्रों नमस्कार। आपका ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 2 हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें दिया है, पहला भाग है 2 का 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट प्लस 84। तो इस प्रकार से हमें इनका योग फल ज्ञात करना है, अर्थात जोड़ने पर कितना होगा। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसमें प्रयुक्त होने वाले फार्मूले के विषय में अध्ययन किया था। यदि आप उसे ना देखे हों तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो आइए इसे हल करते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 2 का पहला भाग है। इसमें प्रयुक्त होने वाले जो फार्मूले हैं, पिछले वीडियो में हमने जो बताया था वो इस प्रकार से हैं। यस एन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, और एक था an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो इन दोनों फार्मूलों का इसमें प्रयोग होगा। सबसे पहले हमें इन सभी पदों का योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने के लिए हमें क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी? n की, प्रथम पद a की और सार्वधांतर d की। तो हमें दूसरे पद से पहले पद को घटाने पर सार्वधांतर प्राप्त हो जाएगा, अर्थात d मालूम हो जाएगा, और प्रथम पद a मालूम है। इस प्रकार से, लेकिन हमें पदों की संख्या नहीं मालूम है। जैसे पहला पद a है 7 है, फिर 10 सही 1/2 है, 14 है। इस प्रकार से कितने पद ये होंगे जब ये 84 हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले n निकालने के लिए हमें an का प्रयोग करना होगा। तो सबसे पहले हम an का प्रयोग करेंगे और n का मान निकालेंगे, फिर यस n अर्थात n पदों का योग निकालेंगे। तो आइए इसे हल करते हैं। यहाँ हमें दिया है, लिखेंगे यहाँ प्रथम पद a बराबर 7 और सार्वधांतर d है। दूसरे पद से प्रथम पद को घटाएंगे, यानी 10 सही 1/2 से हम घटाएंगे 7 को, तो ये हो जाएगा बराबर, इसको प्रॉपर नंबर में व्यक्त करेंगे, 10 दूना 20 और ये हो जाएगा 21। 21/2 माइनस इसके नीचे, अंक के नीचे 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 7/1। अब इसका लघुत्तम लेंगे, 2 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा 2। 2 से भाग करेंगे 1 में तो 1 आएगा, और 21 में गुणा करेंगे, 21 एकन्नम 21, माइनस 1 से भाग करेंगे 2 में तो हो जाएगा 2, और 7 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 14। 21 में से 14 घटाएंगे तो हो जाएगा 7/2। तो 7/2 आया, ये सार्वधांतर d है। तो d बराबर हो जाएगा 7/2। और अंतिम पद है an बराबर 84 है। ये अंतिम पद है और हमें n निकालना है। n बराबर क्वेश्चन मार्क। n निकालने के लिए प्रयुक्त फार्मूला है, an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। उपर्युक्त मान को इसमें रखेंगे। an है 84 बराबर a का मान है 7 प्लस n निकालना है n-1, और सार्वधांतर d है 7/2। 7 को बराबर किधर लाएंगे तो हो जाएगा 84 माइनस 7 बराबर n-1 इंटू 7/2। तो देखें, 84 में से 7 घटाएंगे तो पाएंगे 77 बराबर n-1 इंटू 7/2। यहाँ से आप ब्रैकेट को तोड़ के गुणा भी कर सकते हैं। सरल ये होगा कि आप तिर्यक गुणा कर दें। तो 77 को 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 77 गुणे 2 बराबर n-1 इंटू 7। यहाँ से देखें, n-1 बराबर हो जाएगा 77/77 गुणे 2/7। 7 से काटें, 7 एकन्नम 7, 7 एकन्नम 7, 7 एकन्नम 7, तो हो जाएगा 11 दूना 22। तो n बराबर हो जाएगा 22, और माइनस को बराबर को उधर ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 22 × 1 = 23
तो n बराबर आया 23, अर्थात पदों की संख्या आ गई 23। n बराबर 23 है। अब 23 पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर फार्मूला है Sn बराबर होता है n/2 a प्लस an। यानी हमें प्रथम पद मालूम हो और अंतिम पद मालूम हो और n मालूम हो तो n पदों का योग फार्मूला है। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है S23 बराबर हो जाएगा n का मान है 23/2 और a है हमारा प्रथम पद 7 और अंतिम पद है 84। अब यहाँ से देखें 23/2 और 7 और प्लस 84 को जोड़ेंगे, 7 4 11 के 1 और 8 1 9, 91 हो जाएगा। 23 को 91 से गुणा करना है। 23 एकन्नम 23 के 3, 23 नवैया 207 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 209। और ये हो जाएगा 2093/2। यहाँ से इसे भाग करेंगे। 2093 को 2 से भाग करें, 2 एकन्नम 2, 0 उतारेंगे, 2 शून्य 0 कट जाएगा और 9, 2 चौको 8, 9 में से 8 जाएगा तो 1 3, 2 छंग 12, 1 बचा, यानी पूर्णांक आया 1046। 1046 ये सही हो जाएगा। और ये जो रिमाइंडर है शेषफल है इसे अंश में लिखेंगे और ये भागफल 2 हर में आ जाएगा। तो S23 यानी 23 पदों का योग आया 1046 सही 1/2। अब इसका भाग 2 हल करेंगे या इसका आंसर आया। प्रश्न 2 का दूसरा भाग है 34 + 32 + 30 प्लस और इस प्रकार से ... +10 है। यहाँ पर देखें इस श्रेणी का जो क्रम है वो घट रहा है। पहले 34 था फिर 32 हो जाएगा, अर्थात सब में 2 2 का अंतर है। तो इस प्रकार से हमें जो अंतिम पद दिया है वह an है 10 है और प्रथम पद 34 है और सार्वांतर दूसरे पद से प्रथम पद को घटा देंगे तो सार्वांतर ज्ञात हो जाएगा। कितने पदों के बाद यह 10 प्राप्त होता है वह हमें निकालना है n। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ a बराबर है 34 और सार्वांतर d बराबर है 32 माइनस 34, यानी दूसरे पद से प्रथम पद को घटाएंगे तो आएगा 32 में से 34 घटाएंगे तो आएगा -2, चिन्ह बड़ी संख्या के लेंगे अर्थात माइनस का। तो d बराबर आया -2 और an है अंतिम पद है 10 और n बराबर ज्ञात करना है, n बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सूत्र लगाएंगे an बराबर होता है a + n-1 × d। इसका प्रयोग करेंगे तो an है 10 बराबर a का मान है 34 प्लस n हमें निकालना है n-1 और d का मान है -2। तो देखें 34 को बराबर किधर लाएंगे तो हो जाएगा 10 - 34 बराबर n-1 × -2। यहाँ से देखें 10 में से 34 घटाना है तो आएगा -24, चिन्ह बड़ी संख्या के लिखेंगे n-1 × -2। यहाँ से हो जाएगा, इसलिए n-1 बराबर हो जाएगा -24 ऊपर रहेगा और इसके नीचे -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और काटेंगे तो ये आ जाएगा 12। यहाँ से n बराबर आ जाएगा 12 और -1 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ये 13। तो n बराबर आया 13। n बराबर 13। अब 13 पदों का योग ज्ञात करना है तो इसका सूत्र होता है Sn बराबर हो जाएगा n/2 और a + an, यानी हमें n मालूम हो गया है और प्रथम पद और अंतिम पद। तो इस फार्मूले की सहायता से हम
13 पदों का योग निकाल सकते हैं। तो यस 13 बराबर हो जाएगा, यन का मान है 13/2, ए बराबर है 34 और अंतिम पद है 10। यहाँ से देखें 13/2 और 34 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 44। 2 से काटें, 2 एक अन्नम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4। अब 13 को 22 से गुणा करना है, 13 दूना 26, 13 दूना 26 और 2 हासिल हो जाएगा 28। तो 286 आया, यस 13, यानी 13 पदों का योग आया 286, या इसका आंसर आया। अब इसका भाग 3 हल करेंगे। भाग 3 है, यहाँ पर हमें जो दिया है लिखेंगे, यहाँ ए बराबर है -5 और फिर निकालेंगे सारबांतर। डी बराबर दूसरे पद से प्रथम पद को घटाएंगे, अर्थात -8 से पहला पद घटाएंगे -5, तो ये माइनस तो सूत्र का रहेगा और ये माइनस प्रथम पद है -5। तो यहाँ पर देखें -8 और माइनस माइनस हो जाएगा +5, तो सारबांतर आएगा 8 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा -3, चिन्ह बड़ी संख्या का लिखेंगे। और अंतिम पद है an बराबर -230 और n बराबर, यानी कितने पदों पर -230 प्राप्त होता है, ये n निकालना है। n बराबर क्वेश्चन मार्क, सूत्र होता है, लिखेंगे चूँकि n बराबर होता है a + n-1 × d। इस फार्मूले का प्रयोग करके उपर्युक्त मानों को रखेंगे। तो an है हमारा -230 बराबर a का मान है -5 प्लस n है निकालना -1 और d का मान है -3। अब इसे सरल करेंगे, -230 और इस -5 को बराबर किधर लाएंगे तो हो जाएगा +5 बराबर n-1 × -3। यहाँ से देखें 230 और ये +5 विपरीत चिन्ह है, घटेगा तो हो जाएगा -225 बराबर n-1 × -3। यहाँ से देखें n-1 बराबर हो जाएगा n-1 बराबर -225 ऊपर लिखेंगे अंश में और बटे हर में लिखेंगे -3। माइनस से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस, और 3 से काटेंगे 3 एक अन्नम 3, 3 छंग 18 और ये बचा 4, 3 सते 21 होगा, 3 सते 21 और एक बचा 3 पचे 15, तो 75 आया। इसलिए n बराबर हो जाएगा 75 + 1, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 76 अर्थात 76, n बराबर 76। अब हमें 76 पदों का योग ज्ञात करना है। तो इसका फार्मूला होता है n बराबर n/2 a + an, यानी हमें प्रथम पद मालूम है और अंतिम पद और संख्या पदों की, तो यह फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ से यस 76 यानी 76 पदों का योग बराबर हो जाएगा, n का मान है 76/2 और a का मान है -5 और अंतिम पद है -230। यहाँ से देखें 2 से भाग करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16, -5 और प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा -230 बराबर 38। -5 समान चिन्ह जुड़ जाएंगे -230 में, तो हो जाएगा -235। 38 और -235 का जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा -8930। इसे आप गुणा भी कर सकते हैं। तो यस 76 यानी 76 पदों का योग आया -8930, यह इसका आंसर आया। मुझे विश्वास है कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आ गया होगा। आप अपना किसी भी प्रकार का सुझाव डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।